नमस्कार, आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। राजस्थान के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में एमडीएच और एवरेस्ट के साथ कुछ दूसरे ब्रांड के मसालों को सेहत के लिहाज से सेफ नहीं पाया है। अब फसाई भी मामलों में सख्ती दिखाते हुए इन कंपनियों पर कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि मसालों में तय मात्रा से ज़्यादा कीटनाशक सेहत के लिए कितना घातक है। एक्सपर्ट से जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बाजार में गरम मसाले, सब्जी मसाले, चिकन मसाले, मटन मसाले, जाने कितने तरह तरह के मसाले मौजूद हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां मसालों के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। दरअसल ये मसाले हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देते हैं। जितने चटपटे मसाले उतने ही जायकेदार और स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये बाजार में बिकने वाले मसाले हमारी सेहत को खराब भी कर सकते हैं? चौंकिए नहीं। दरअसल ताज़ा मामला राजस्थान से आया है, जहां फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में एमडीएच और एवरेस्ट सहित कुछ और ब्रांड के कुछ बैच के मसालों को सेहत के लिहाज से अनहेल्दी पाया है। राजस्थान सेफ्टी फूड डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में पाया कि मसालों के कुछ नमूनों में कीटनाशकों का अधिक इस्तेमाल पाया गया है। राजस्थान फूड डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में तमाम कंपनियों के 90 से अधिक सैंपल को शामिल किया। इनमें नामी कंपनियों में एवरेस्ट मसाला का एक बैच और एमडीएच के 2 बैच असुरक्षित पाए गए। जो बैच असुरक्षित पाए गए वो गुजरात और हरियाणा में बने थे। एमडीएच कंपनी के गरम मसाले के एक बैच में एसिटामिप्रिड, थियामेथोक्साम, एमिडाक्लोप्रिड सब्जी मसाला एवं चना मसाला में ट्राइसाइलाजोन, प्रोफिनोफोस तय मात्रा से ज्यादा पाए गए हैं। एवरेस्ट कंपनी के जीरा मसाला में एजोक्सिस्ट्रोबिन और थियामेथोक्साम निर्धारित मात्रा से ज्यादा पाए गए हैं। एक और कंपनी के गरम मसाला में एसिडामिप्रिड ज्यादा पाया गया है। ऐसे में राजस्थान के अधिकारियों ने इसे लेकर फसाई को जानकारी दी है। फिलहाल तो मामला सामने आने के बाद फसाई भी हरकत में आ गया है और इन कंपनियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में आ चुका है और कई ब्रांड के मसालों की जांच में तय मानकों से अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। ये पहला मामला नहीं है जब इन ब्रांड के मसालों पर सवाल उठे हैं। इससे पहले इसी साल अप्रैल में हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इनके ब्रांड के कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का स्तर बहुत अधिक पाया गया था, जिससे कैंसर होने की आशंका रहती है। जैसे ही हांगकांग में इन ब्रांड्स के मसालों को बैन किया गया, फसाई ने देश भर से मसालों के सैंपल जुटाने शुरू कर दिए और जांच में जुट गई। दरअसल भारत मसालों का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक पिछले कारोबारी साल में भारत ने $4.25 अरब के मसालों का निर्यात किया था, जो वैश्विक मसाला निर्यात बाजार का 12% है। वहीं भारत का मसाले का घरेलू बाजार $10.5 अरब के करीब का है। ऐसे में इतने बड़े बाजार को देखते हुए मसाले से जुड़ी कंपनियों को गुणवत्ता को नजरअंदाज करना उनके कारोबार पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं महेश झगड़े साहब, जो कि पूर्व FDA कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के। हमारे साथ पीयूष महापात्रा है, सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर टॉक्सिस लिंक के। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मसला है और जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये मुद्दा साफ तौर पर हमारे आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ मसला है। तो मेरा सबसे पहला सवाल महेश झगड़े साहब आपसे होगा। आप तो लंबे समय तक FDA कमिश्नर रहे हैं। आप जरा बताइए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आप बताइए कि जब इस तरह के नामी ब्रांड में इस तरह का पेस्टिसाइड मिलेगा, जहां पर हेल्थ के लिहाज से बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगा, तो वक्त रहते हम क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? कहां पर चूक होती है कि इस तरह के मामले बार बार आ जाते हैं? इसमें गलती तो ये जो कंपनियां हैं उनकी तो है ही, लेकिन ये कंपनियां गलती करेंगी, ये ट्रेड्समैन या बिजनेस व्यापारी लोग तो गलती करेंगे, ऐसा माना गया है। और उसके मुताबिक फिर कानून बनाया गया है कि ये कोई भी ऐसे गलती ना करे, और जिसकी वजह से ये जो केमिकल, हार्मफुल केमिकल है, जिससे कैंसर या बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जिनका किससे क्या होगा अभी तक पता भी नहीं है, ऐसे भी बीमारी हो सकती है। तो ये सब न होने के लिए एक अच्छा कानून फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006
2011 से इस देश में लागू कर दिया है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस किए हैं कि कौन से फूड की मात्रा में कौन से केमिकल नहीं होना चाहिए और कौन से केमिकल्स होने हैं तो कहाँ तक तो उनका अलाउड कर सकते हैं। और वो देखने के लिए वो जो फूड प्रोड्यूसर है उनकी जिम्मेवारी होती है। उनका शुरुआत कैसे होता है कि ये जो खुद होके कोई पेस्टिसाइड ऐड नहीं करते हैं, जहाँ भी रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल से वो फूड प्रोडक्ट्स में ये ऐसे केमिकल्स उसमें आते हैं। तो ये जो कंपनी है उन्होंने जब रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं वो रॉ मटेरियल की टेस्ट करके उसमें अगर ऐसे तत्व नहीं पाए तो ही उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और उसका असर आपने देखा कि हांगकांग, ये जो सिंगापुर, ये सब जगह होता है। अभी हम्म। क्या होता है कि हम रिएक्टिव बन गए हैं कि कोई एक पदार्थ में या कोई ऐसे मसाले में कुछ आ गया, कुछ दूसरे के आइसक्रीम में आ गया तो हम उसके जाग जाते हैं। अभी देखिए कि सिंगापुर और हांगकांग में इथिलीन ऑक्साइड आ गया। अभी राजस्थान में और कुछ तत्व पाए गए। मुझे लगता है कि यहाँ से कानून में लेबोरेटरीज बनी हुई है इस देश में, प्राइवेट लेबोरेटरी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कौन से भी तत्व उसमें नहीं है जो हार्मफुल है, ऐसा होने के बाद ही वो बैच इसमें मार्केट में रिलीज करना ऐसा जरूरी है। लेकिन ये होता नहीं, क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो ऑफ इंडिया जो है नेशनल लेवल के ऊपर, और स्टेट में जो फूड सेफ्टी कमिश्नर्स है और उनकी जो मशीनरी है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। अगर ध्यान देना शुरू कर दिया और इसके ऊपर उन्होंने सख्ती से टेस्टिंग करने के लिए कर दिया और जहां भी कुछ गलत आता है उसके ऊपर कार्रवाई किया और फूड रिकॉल शुरू कर दिया मार्केट से। अभी कानून में फूड रिकॉल भी है, हमारे यहाँ कहाँ फूड रिकॉल होता है और कौन से फूड सेफ्टी कमिश्नर ने फूड रिकॉल किया है? तो इसका मतलब ये है कि कानून अच्छा है, रेगुलेशन अच्छे बने हैं, लेकिन हम सिर्फ रिएक्टिव बने कि यहाँ कुछ मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे, ये नहीं होता है। कानून ऐसे कहता है कि प्रिवेंटिव ही होना चाहिए और ऐसे ऐसे जो चीजें हैं जो हार्मफुल है मार्केट में आके फिर कंज्यूमर के हेल्थ के ऊपर असर ना करे, ऐसी कानूनी व्यवस्था है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही फ्रेजाइल है और इसकी हम्म। वजह से फिर ये देश में जो माहौल बना है मुझे लगता है कि ये कंज्यूमर के लिए बहुत ही बिल्कुल सीरियस। सीरियस इशू है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पीयूष जी, आप तो इस तरह के मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। आप जरा बताइए कि लूप होल्स कहाँ पर है? क्योंकि जब इस तरह की बड़ी कंपनियों के नाम ऐसे मामलों में आते हैं तो फिर जो बात अभी झगड़े जी कह रहे हैं, शक वहाँ जाता है कि जो हमारा फूड रेगुलेटर है, क्या क्या वहाँ से चूक हो रही है? क्योंकि अब आप सोचिए कि इतने बड़े ब्रांड में अगर इस तरह के मामले पाए जाएंगे तो जो लूज़ में मसाले बिक रहे हैं या जो छोटे ब्रांड के मसाले बिक रहे हैं, जो रीजनल जो अलग अलग पॉकेट्स में मसाले बिक रहे हैं, वहाँ पर क्या होता होगा? ये तो बड़ा कंसर्न है। थैंक यू। आई थिंक झागड़े साहब ने ऑलरेडी गिव ए डिटेल पर्सपेक्टिव की क्या प्रॉब्लम्स है फ्रॉम द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, ऑल्सो द मॉनिटरिंग हमारा देश में काफी it seems to be very not up to the mark, which is very critical for for the safety of this food and all these things. हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस है, फूड टॉक्सिन्स रेगुलेशंस। उसके तहत ऑल दी फूड प्रोडक्ट्स जो बेसिकली जो पैकेज फूड इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दे शुड कंप्लाई विद दिस रेगुलेशन। ये very सख्त कानून है। बट द इशू इज दैट ये कानून को कैसे लागू करेंगे, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ये देखेंगे जो ज्यादातर जो अभी पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स मिलाए, काफी प्रिजर्वेटिव यूज होता है, काफी फील्ड में भी यूज होता है। चिल्ली में ज्यादातर ये जो मेजर जो पेस्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स यूज होता है, चिल्लीज में काफी यूज होता है। इसी से शायद कंटामिनेशन हुआ होगा। बट ये कंटामिनेशन ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी मिल जाता है तो दैट ओके, बट इफ कंटिन्यूसली मिलता है तो ये तो काफी नुकसान हो सकता है। बट ये नुकसान एक होल सप्लाई चेन का इशूज है, फ्रॉम द फार्मर्स जहाँ से प्रोक्योर होता है, वेदर फार्मर्स आर अवेयर अबाउट दिस, वो कितना डालते हैं, वहां से जो प्रोक्योर करते हैं बिजनेस एमडी, ऑल दिस बिग कंपनीज जो भी इसके ऊपर काम, दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस मसाला, जो जिसका भी स्टडी हुआ है, वो कैसे इसको प्रोक्योर करते हैं, वेदर दे हैव दैट प्रोटोकॉल टू टेस्ट ऑल दिस थिंग्स व्हेन दे आर पुटिंग इट देयर। देन उसके बाद जो प्रिजर्वेटिव सब यूज होता है, काफी सारा पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड, जो जो लोग इस पे काम करते हैं, बेसिकली जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, मे भी मैकेनाइज्ड होगा, वेदर दे अवेयर अबाउट ऑल दिस कंसर्न्स, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो
जो ऑल द सप्लाई चेन में जो प्रोसेस है और लोग जो काम करते हैं, हम्म। उनको ये नॉलेज है कि मैं ज्यादा डालूंगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। दैट इज वन ऑफ द की एरिया ऑफ कंसर्न। फार्मर्स को भी, जो प्रोड्यूस करते हैं उनको भी नॉलेज होना चाहिए, जो सप्लाई चेन में पूरा काम करते हैं उनको भी नॉलेज होना चाहिए। ये ओके। बड़ा लूपहोल है। मॉनिटरिंग का तो झगड़े साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं, इट्स ए वेरी राइट सर। डिफिकल्ट। तो आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग के लेवल पे बहुत बड़ा फेल्योर है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब बड़े ब्रांड में इस तरह के मामले पाए जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मॉनिटरिंग सिस्टम पे, कि मॉनिटरिंग सिस्टम उस वक्त क्या काम कर रहा होता है, उसकी मॉनिटरिंग कहाँ जाती है, क्या उसमें आप ठीक तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाए। और आप सोचिए कितना बड़ा लूफॉल है कि आप साफ साफ किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर डिटेल में स्वाति मैम हमें बताएंगी। स्वाति जी, आप बताइए, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, हाई लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जब मसालों में पाए जाते हैं, अगर वो मसाले हम, आप या बाकी जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या दिक्कत आ सकती है जब हम ज़्यादा पेस्टिसाइड वाला, मिलावट वाला मसाला खाते हैं? तो देखिए मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जिन केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक केमिकल्स हैं। ये इस तरह के केमिकल्स नहीं है कि खाने की मिल एक अलग बात, लेकिन ये केमिकल्स ऐसे हैं जिनका हमने पीछे लोगों को सुसाइड में भी इस्तेमाल करते हुए देखा है। यानी कि ये जानलेवा केमिकल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो खाने के द्वारा भी और सांस के द्वारा भी ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो है हमारे शरीर के अंदर जाकर तरह तरह की परेशानियां करते हैं। एक एक्यूट पॉइजनिंग जिसकी मैंने बात करी कि अगर ज्यादा मात्रा में किसी ने लिया तो इमीडिएट पॉइजनिंग हो सकती है इसकी वजह से। वही जब हम लंबे समय तक धीरे धीरे इनका सेवन करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जिनकी आज हम बात करते हैं, जो हमारे चारों तरफ आज हम युवाओं में भी होते देख रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा भागीदारी है इन केमिकल्स की। क्योंकि देखिए इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां सामने आती हैं। वही कैंसर तक जो है इन केमिकल्स की वजह से हो सकता है। और ब्लड कैंसर की बात करें, पेट के कैंसर की, फेफड़ों की, ये सभी इसके द्वारा हो सकते हैं। और वहीं अगर महिलाएं जब इसका सेवन कर रही हैं और अगर वो प्रजनन की प्रक्रिया में है तो उसका भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है इसका। और साथ ही बच्चों में भी इसकी वजह से जन्मजात परेशानियां हो सकती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक केमिकल्स हैं। और दुविधा की बात यही है कि हम बार बार ये एडवाइस देते हैं कि खुले में मत खरीदिए, अच्छे ब्रांड की चीजें खरीदिए, पर अगर इतने अच्छे प्रतिष्ठित ब्रांड भी हमें इसी तरह की चीजें दे रहे हैं तो हम उपभोक्ताओं को क्या समझ नहीं आता है कि हम भी और आप भी कैसे ये डिसाइड करें कि हमें कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है, हमारे लिए सुरक्षित क्या है। ये आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही है कि जब बड़े ब्रांड में इस तरह की दिक्कत आएगी तो फिर कोई कहाँ से क्या खरीदे। लेकिन झगड़े साहब, अब जरा बताइए, कंज्यूमर के तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, चूँकि आपका बहुत टेक्निकल एक्सपीरियंस भी है, अगर एक कंज्यूमर ये पहचानना चाहे, क्या उसके पास कोई टूल है, कोई टेक्निक है, तरीका है जिसके जरिए हम थोड़ा बहुत भी, बहुत हद तक तो संभव नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत भी हम पहचान कर पाएँ कि जो मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना प्योर है, और कुछ तरीका है सर उसको जाँचने का, परखने का एक कंज्यूमर के पास? मृत्युंजय, इसमें थोड़े बहुत तरीके हैं लेकिन वो बहुत ही प्रिलिमिनरी है। जैसे कि हमने इसमें जो खोआ होता है या ऐसे बहुत छोटी चीजें, लेकिन हम जो केमिकल की बात कर रहे हैं वो बहुत ही फाइन केमिकल्स होते हैं। उसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज होनी चाहिए और सभी लेबोरेटरीज में भी वो पाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत फाइन और माइक्रो क्वांटिटीज में उनको डिटेक्ट करना पड़ता है। अभी कंज्यूमर ने सिर्फ इतना करना है कि ये करने के लिए पूरी देश में ऑफिशियल मशीनरी लगी है, उनके जो सैलरी खर्चा होता है वो कंज्यूमर के पॉकेट से चले जाता है, तो उन्होंने पूरा किया है। अभी ये मशीनरी ने काम नहीं किया तो ये सब होता है, तो इसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए कि ये जो हो रहा है। अभी देखिए कि अगर ये नहीं होना है तो दो डिपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी और फूड सेफ्टी कमिश्नर, दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा वो स्टेट गवर्नमेंट का। जब मैं फूड सेफ्टी कमिश्नर था तो मैं कंटिन्यूअसली डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कांटेक्ट में रहता था। उनके जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे उनके साथ भी मीटिंग्स करता था। मीटिंग इसलिए कि उन फार्मर्स को ये पता नहीं होता कि इससे क्या होने वाला है, वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते ही जाते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा समय आता है बिफोर हार्वेस्ट वो जो केमिकल है उसको स्टॉप करना पड़ता है। अगर स्टॉप किया तो फाइनल प्रोडक्ट में उसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन वैसा नहीं, उनको एडुकेट नहीं किया जाता है फार्मर्स को भी। और जो
एग्रीकल्चर मशीनरी वो भी नहीं करती है। मुझे लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं ये मसालों की, लेकिन जो मंडी में सब्जियां मिलती है और जो कुछ सब प्रोडक्ट्स है उनमें तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये सब प्रोडक्ट है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं करता है। हम जो बात करते हैं, जो ब्रांडेड की बात आती है, कंपनी की बात आती है, लेकिन इससे आगे ही जाके बहुत बड़ा कारोबार है जो कंजम्पशन में जाता है रॉ मटेरियल करके, उसमें भी ये तत्व पाए जाते हैं। हम तो डायलिसिस, किडनी डायलिसिस के लिए मशीन्स बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो आ रहा है एग्रीकल्चर से पेस्टिसाइड यूज, फंगिसाइड यूज, विडिसाइड यूज आ रहा है, हाँ उसके ऊपर ध्यान मुझे लगता है यस कि देश को ये करना पड़ेगा कि हाँ हमें अगर कुछ हेल्थ के ऊपर काम करना है तो सब डिपार्टमेंट जाके इनको काम पे लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल हैं, उस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब पीयूष जी, मेरा आपसे सवाल होगा, जो बात झगड़े जी ने कही, दो बात है। देखिए, अगर जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो जो हमारे ऑडियंस हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से ये मामला आता है, कैसे इसको रोका जा सकता है। दो बातें कही गई, एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम का फेल्योर, जहाँ पे जो हमारे फूड रेगुलेटर हैं उनको बहुत सख्त होना पड़ेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरी बात कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कैसे फार्मर को अवेयर किया जाए ताकि वहाँ से ही पास ऑन ना हो पेस्टिसाइड, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रा बताइए कि उस फ्रंट पे, एग्रीकल्चर फ्रंट पे किसानों को ये बताना, समझाना कि तय मात्रा क्या है और उससे ज़्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकता है, इसको लेके ग्राउंड पे कुछ काम हो रहा है और नहीं हो रहा है तो कैसे काम होना चाहिए, ये बताइए। देखिए, जो पेस्टिसाइड्स का मुद्दा जो फार्मर्स लेवल पे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। फार्मर्स को काफी अवेयरनेस है। हमने भी, टॉक्सिक लीग ने भी काफी कुछ दिन पहले अभी सर्वे किए थे, उसमें है कि फार्मर्स को अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस है। बट द इश्यू इज दैट कितना कंज्यूम करना है, कितना यूज करना है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो फार्मर्स को पता नहीं है। आप इतना एक्स अमाउंट पेस्टिसाइड यूज करेंगे या उसका 10 गुना पेस्टिसाइड यूज करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितना भी अभी जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स मिला है अभी काफी मात्रा में, इसमें क्या है कि इसमें एक लिमिट फिक्स किया गया कि इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। कहीं कहीं जगह पे तो ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बैन है, बट इंडिया में समाव में देख रहा था दीज आर वेल रेगुलेटेड अंडर द फूड टॉक्सिन्स रेगुलेशन में, और उसमें एक मात्रा फिक्स किया गया कि इतना पीपीएम से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये जो मात्रा को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फार्मर्स को कितना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड डालना है या ज्यादा डालना है। आप देखेंगे ये तो एक इंडस्ट्री सिस्टम है, मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो मुझे ज्यादा बिजनेस होगा। तो फार्मर्स को वो, जो फार्मर्स और जो ट्रेडर्स और वहां पे जो डीलर्स होते हैं, ये एक रिलेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हमको जो जो अंडरस्टैंडिंग है ग्राउंड लेवल पे, डीलर्स बोलते हैं एंड दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द डीलर रेदर देन दी जो एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, उनके जी वो डीलर से ज्यादा, डीलर बोल देगा भाई इसको ज्यादा डाल दो, वो डाल देते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं थोड़ा वो गैप लेकुना है इन ग्राउंड लेवल टू मेक द फार्मर्स प्रैक्टिस, जो हमारा जो पेस्टिसाइड प्रैक्टिसेस है उसको कहीं ना कहीं माने एक संतुलन किया जाए। इसके ऊपर एक हम जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला जाता है, उसको कहीं ना कहीं सुधारने का जरूरत है। राइट, अनदर इशू इज दैट मेनी ऑफ दीज आर आल्सो प्रिजर्वेटिव। सर। वो हाँ, प्रिजर्वेटिव यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। ओके, वो प्रोसेस को कैसे, उसको भी ऊपर भी कैपेसिटी चाहिए। जो इसको मिला रहे, जो आपका जो टेक्नीशियन उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव डालते हैं, दे शुड आल्सो नीड टू बी कैपेसिटेड बाय द इंडस्ट्री। भाई आप ज्यादा करोगे तो मेरा ये ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट नुकसान हो जाएगा। तो ये और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब पीरियोडिक मॉनिटरिंग होगा, जी इट शुड नॉट बी कम आफ्टर हांगकांग और सिंगापुर ने की। ये जो हाँ, मॉनिटरिंग बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये आपने जो कही कि ऐसा नहीं कि मतलब कहीं कुछ हुआ तभी आप एक्टिव हों, आपको 24/7 एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन स्वाति मैम, अब ये सारी बातें तो हो रही हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जरा बताइए कि ये तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। आप देखिए बीच बीच में ब्रांडेड मसालों के नाम सामने आ जाते हैं तो लोग बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं कि अब क्या करें। तो आप जरा बताइए कि कैसे इस्तेमाल किया जाए मसालों का, कोई अल्टरनेट या कुछ ऐसा तरीका जिसके जरिए थोड़ी बहुत भी सेफ्टी हम अपने लेवल पे कर पाएँ मसालों के इस्तेमाल में।
देखिए मृत्युंजय जी, मैं बोलूँगी ये तो हम डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी सामने आती हैं जिनमें हमारे लिए भी ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कारण क्या है, कहाँ से ये बीमारी उत्पत्ति हो रही है। हम्म। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया है सोच समझ के खाना कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे लिए कितना सुरक्षित है, नहीं है। लेकिन जब हम मार्केट में जाके खरीद रहे हैं, तब अगर हम ब्रांड्स भी नहीं खरीद सकते, अगर वहाँ भी हमारे लिए रिस्क है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का समय है ये हमारे लिए। और ऐसे में देखिए, हर कोई सब्जी घर में नहीं उगा सकता, हर कोई ये मसालों को घर में नहीं बना सकता। केवल हम ये कर सकते हैं कि हाँ, हम एक अच्छी जगह से इन चीज़ों का जो है खरीदारी करें, ताकि हमें ये लगे कि हम एक सुरक्षित जगह से खरीद रहे हैं। हम्म। देखिए बहुत जैसे अब हम ये कर सकते हैं कि बहुत सारे मसालों को घर में पीसें, या हम लोग जहाँ से ले रहे हैं वो खुले नहीं हो, इन चीज़ों का थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर सच बताऊँ तो ऐसे मसाले क्योंकि इतने बारीक पिसे हुए होते हैं, उसके हाँ। केमिकल्स भी इतने दिखने वाले केमिकल्स नहीं हैं। हाँ, हेवी मेटल्स की अगर हम बात करें, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम आँखों से नहीं देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले हैं इनमें मिलावट है। तो ये जब चीज़ें हमारे को, जब बीमारियाँ आनी शुरू होती हैं, जब दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, तब हमारा ध्यान इन चीज़ों की तरफ ठीक बात जाता है है, कि हम जो ठीक खा बात रहे है। हैं वो सुरक्षित है, नहीं है। और बिल्कुल। कुछ शुरुआती लक्षण है, पेट खराब होना, उल्टी आना, हम्म। या बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, ये राइट, कुछ शुरुआती लक्षण है जो सामने आ सकते हैं जब आप इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये फूड हमारी एसोसिएशंस है, हमारे जो हाँ। एफएसएसएआई है, ये इनका काम है कि बार-बार टेस्टिंग की जाए। एक बार स्टैंप इन लोगों को मिल जाता है, उसके बाद उस स्टैंप के तहत क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। हम्म। एफएसएसएआई का स्टैंप के ऊपर लगा हुआ है और लोग इस विश्वास के साथ उसे खरीद रहे हैं कि इसमें एफएसएसएआई स्टैंप है। तो वो जो एक एफएसएसएआई का रोल है वो उन्हें प्ले करना बहुत ज़रूरी है। और वही जो हमारे प्रतिष्ठित ब्रांड हैं, इनको भी अंदर इंटरनल पीरियोडिक मॉनिटरिंग या टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट इनके नाम से लोग खरीद रहे हैं, जिसकी इनकी प्रतिष्ठा है, वो बनी रहे, वो खराब नहीं हो। और खास तौर से परफेक्ट। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि ये हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तब इन चीज़ों की चेकिंग होती है। जब हाँ। भारत में इनका यूज़ हो, ठीक बात है, डोमेस्टिक यूजेज में क्यों नहीं इसकी चेकिंग होती है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक एक सवाल झगड़े साहब, आप जरा बताइए सर, जब इस तरह के मामले इस तरह के ब्रांड में पाए जाते हैं, तो अब चूंकि ठीक है राजस्थान में ये पकड़ा गया, लेकिन ये देश भर में ये ब्रांड इस्तेमाल होता है। अब बताइए कि उसको लेकर क्या एक्शन होना चाहिए, क्योंकि दुकानों पर तो है, ये पैकेट्स अवेलेबल हैं। अब अगर कोई कंज्यूमर खरीदने जाए, उनको ये मालूम, मतलब उनके पास ये जानकारी है कि ऐसे मामले पकड़े गए हैं, तो उस वक्त अब यहाँ पर एक्शन क्या होना, क्या रिकॉल का एक ऑप्शन है, मतलब क्या होना चाहिए ताकि एटलीस्ट जब पकड़ में आ जाए उसके बाद कंज्यूमर तक ये मिलावटी मसाले या हानिकारक मसाले ना पहुंचे? इसमें 3 तरह के एक्शंस होना चाहिए। एक तो अगर ये पाया गया तो उसके लिए वो जो कानून में जो भी कोई प्रावधान है या जो पनिशमेंट है, वो जो मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, उनके ऊपर तो होनी चाहिए जिसकी जिम्मेवारी है, और वो एज सुन एज पॉसिबल होनी चाहिए। और उसको बड़े पैमाने पर ये फैलाया जाए थ्रू मीडिया, ऐसा हुआ कि बाकी लोग ना करें। दूसरी चीज ऐसी है कि इसमें इमीडिएटली अभी जो बैचेस है पूरे देश से उसको रिकॉल करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस देश में फूड रिकॉल का कल्चर इन्होंने शुरू ही नहीं किया। ये होना चाहिए फूड रिकॉल बहुत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पाया गया है तो फिर आप खुद होके लोगों की जान खतरे में ढकल रहे हैं। बिल्कुल आपको मालूम है। तो ये फूड रिकॉल होना ही चाहिए, पूरी बैच रिकॉल होके वो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और तीसरी चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं 3 चीजें बोला था कि ये जिसके एरिया में ये मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ इंस्पेक्शन हुआ था क्या नहीं, वो टेस्टिंग हुआ था क्या, और उसका मॉनिटरिंग करने के लिए जो फूड इंस्पेक्टर था या कोई असिस्टेंट कमिश्नर था या फूड सेफ्टी कमिश्नर, उसने किया है कि नहीं, उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर वो उनके ऊपर ही कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे ही चलते रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जब तक एफएसएसएआई और फूड सेफ्टी कमिश्नर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक मुझे लगता है कि होगा नहीं, और देश ने इनको एक ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये भी कल्चर लाना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया झगड़े साहब आपका, पीयूष महापात्र जी आपका, और स्वाति माहेश्वरी जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मसालों का काला सच क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।